आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन में शांति, प्रेरणा और आत्मज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। आज का विषय हर किसी के दिल को छूने वाला है। मन क्यों इतना अशांति में रहता है? इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की वाणी से कि अशांति का कारण क्या है और शांति का मार्ग क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो उत्तर मिल जाए जिसे आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। हमारे पास सब कुछ हो सकता है, घर, परिवार, सुविधा, लेकिन फिर भी मन भीतर से टूटा, भटका और परेशान क्यों रहता है? मन क्यों इतना अशांति में रहता है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के भीतर गूंजता रहा है। कभी कभी हम खुद से ही पूछ बैठते हैं, सब कुछ होते हुए भी ये बेचैनी क्यों है? नींद है पर चैन नहीं, शांति है पर भीतर शोर है। मन क्यों इतना अशांति में रहता है? इसका उत्तर हमें श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा मन अशांत है क्योंकि तू हर चीज को अपने वश में करना चाहता है। तू यह चाहता है कि सब कुछ तेरे अनुसार चले, लोग, हालात, भविष्य, और जब ऐसा नहीं होता तो तू परेशान हो जाता है। तेरी आशाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, यही मन में हलचल का कारण है। तू जितना इनसे जुड़ता है उतना ही भीतर तू उलझता है। श्री कृष्ण ने कहा, मन का स्वभाव चंचल है, ये इंद्रियों के पीछे भागता है, हर क्षण कुछ नया चाहता है। जब इसे कुछ नहीं मिलता तो यह दुखी होता है, और जब कुछ पा लेता है तो खोने का डर इसे घेर लेता है। इसलिए मन अशांत है, क्योंकि वह या तो भूत में जी रहा है या भविष्य की चिंता में। वर्तमान में जीना उसे आता ही नहीं। हे प्रिय आत्मा, यदि तू चाहता है कि मन शांत हो तो इसे किसी एक लक्ष्य से जोड़ दे, मुझसे। जब मन बाहर की चीजों से हटकर अंतर की ओर मुड़ता है तभी उसे स्थिरता मिलती है। तू बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जिस दिन तू खुद को बदलने लगेगा, मन का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे शांत होता है जो न अधिक प्रसन्न होता है लाभ पर और न अधिक दुखी होता है हानि पर। जिसने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करना सीख लिया, वही भीतर से स्थिर हो गया। मन को शांत करने के लिए चाहिए संतुलन, भोजन में, नींद में, कर्म में और विचारों में। हे मानव, तू कर्म कर सच्चे मन से, लेकिन उसका फल मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू हर काम को मुझ में अर्पित करता है तब तुझे चिंता नहीं रहती, क्योंकि तेरा मन अब अपेक्षा में नहीं, भक्ति में डूबा होता है। यहीं से शांति का आरंभ होता है। अगर तू वाकई मन की अशांति से मुक्ति चाहता है तो श्री कृष्ण में पूर्ण समर्पण कर। हर डर, हर भ्रम, हर बोझ उन्हें सौंप दे, क्योंकि जब तू खुद को छोड़ेगा तभी तू खुद को पाएगा। जो अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को देता है उसे फिर किसी परिणाम से डर नहीं लगता। वही असली शांति है। हे आत्मा, शांति बाहर नहीं है, वह तुझ में ही है। बस तूने ध्यान बाहर लगा रखा है। मन को मेरे साथ जोड़ और देख कैसे तू भीतर से शांत, स्थिर और आनंदमय हो जाएगा। जब तक तू खुद को यह शरीर समझता है, तू मोह में बंधा रहेगा। लेकिन जिस दिन तू जान लेगा कि तू केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, उस दिन से सारे बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। तेरी पीड़ा, तेरा भय, तेरा गुस्सा और तेरी बेचैनी सब इस भ्रांति से उपजे हैं कि तू अपने आप को केवल मैं और मेरा में बांध बैठा है। यह मैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। यह तुझे मेरे से अलग कर देता है। लेकिन हे प्रिय आत्मा, तू मुझसे कभी अलग नहीं था, न है, न होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। तू चाहे तो हर सांस में मुझे महसूस कर सकता है। बस तू रुककर अपने भीतर झांक, बाहर की दौड़ को कुछ पल रोक दे, मन को मेरे नाम से जोड़, हर कार्य मुझे अर्पित कर और देख कैसे जीवन के सारे भार उतरने लगते हैं, कैसे तेरे भीतर सच्ची शांति का प्रकाश जगने लगता है। हे मानव, तू जन्म से पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या रहेगा? कुछ लाया नहीं था। फिर आज जो तूने इकट्ठा किया है उसे लेकर इतना मोह क्यों? तू वस्तुओं के पीछे भाग रहा है जिन्हें एक दिन यहीं छोड़ जाना है। तू रिश्तों में उलझा है जिनसे एक दिन विदा लेनी है। तू समय को पकड़ना चाहता है जो हर पल तुझसे दूर जा रहा है। क्या तूने कभी सोचा कि तू स्वयं को ही भूल बैठा है? जो तू है वह न जन्मा है न मरेगा। वह आत्मा जिसे कोई आग जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता, कोई हवा उड़ा नहीं सकती। तू वही अमर तत्व है, पर तू उसे भूल गया है और बदलती चीजों को पकड़ने की कोशिश में अशांत हो बैठा है। हे प्रिय, जब तू इस सत्य को स्वीकार करता है तभी जीवन में वास्तविक शांति उतरती है। त्याग मत कर, पर आसक्ति छोड़। रिश्ते निभा, पर उन पर अधिकार मत कर। कर्म कर, पर फल की चिंता मत रख। जब तू बहता है मेरे साथ प्रवाह में, प्रेम में, समर्पण में, तभी तू सच्चे आनंद को अनुभव करता है।
तो मित्रों, अगर आपको ये वाणी स्पर्श कर गई हो, जहां मन स्थिर हो, जहां आत्मा निर्मल हो, वहीं श्री कृष्ण है, वहीं शांति है। अगर आपके मन ने आज थोड़ा भी चैन महसूस किया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए, और जब भी मन डगमगाए, श्री कृष्ण को स्मरण कीजिए। वहीं से फिर नया प्रकाश निकलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले हर आध्यात्मिक संदेश से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। आइए कमेंट्स को भक्ति से भर दें, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम ही मन को सबसे गहराई से शुद्ध करता है।